अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे हट कर बहुत ही मज़े की आज बनाएंगे माश की दाल बनाएंगे। रेसिपी बहुत ही आसान है, ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ यहाँ पर मैंने माश की दाल ली थी, ओवरनाइट इसको डिप किया और आपने भी इसी तरह से छिलकों वाली लीजिएगा, जो ऊपर इसकी स्किन होती है। धुली हुई माश की दाल मत लीजिएगा, उसका टेस्ट नहीं अच्छा आता, इसका टेस्ट बेहद अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि हमने पैन में पानी शामिल किया, 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी शामिल किया है और इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया जाएगा। बिल्कुल हटके रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। झटपट बनने वाली ये दाल है, ट्राई करें और ज़रूर बताएं कि आज की ये जो माश की दाल की रेसिपी शेयर की गई है, ख़ास मेरी अम्मी की रेसिपी है जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इस स्टेज पर हमने हल्दी शामिल की है और इसको कवर किया और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि ये अच्छी तरह से कुक होनी चाहिए और बेहतरीन सी इसकी लुक भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसको आपने कुक नहीं करना। अब यहाँ पर 1 कप के करीब ऑयल शामिल किया है। अब यहाँ पर हम आएंगे इसकी तैयारी की तरफ और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का पीस इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि ये जो दाल है हज़म होने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। और इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए हम इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल करेंगे। और इसमें मैंने क्या किया, 6 अदद हमने टमाटरों को ग्राइंड किया था, वो शामिल कर दिया। और 1 मीडियम साइज़ का ये हमारे पास माश की दाल थी, जो आप देख सकते हैं ओवरनाइट डिप कर ये डबल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आपने क्या करना है कि जो ये टमाटरों का पानी है इसी में हम मसाले शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से कुक होने देंगे। और लास्ट में एक ऐसा ख़ास मसाला शामिल करेंगे जिससे बड़े क्या छोटे भी बहुत शौक़ से ये दाल खाएंगे। यहाँ पर नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून भरकर, क्योंकि लास्ट में और मिर्च भी हम शामिल करेंगे, इसलिए तमाम चीज़ों को आपने अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर देना है। अब इसको कवर करेंगे और इसको कुक होने देंगे। यहाँ पर 5 मिनट गुजर चुके थे और यहाँ पर हमने टमाटरों के पानी में ही इस मसाले को अच्छी तरह से पकने दिया है। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि जैसे ही टमाटरों का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो हमने माश की दाल को डन किया था, तमाम की तमाम जो माश की दाल है इसमें शामिल कर देंगे। और आपने जब इसमें माश की दाल को शामिल करना है तो इसी में ही आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए तो उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो दाल है वो डन है। अब हम इसकी जो आएंगे तड़के की तरफ, ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर कर, अदरक लिया है छोटा छोटा सा कट करके, कलवंजी शामिल की है और 3 अदद हरी मिर्चें हैं। इसको आपने घी में तड़का लगाना चाहते हैं घी में शामिल कर दीजिएगा, ऑयल में डालना चाहते हैं तो ऑयल। और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर शामिल किया जाएगा खूबसूरत लुक के लिए। अच्छी तरह से आपने इसको सौते करना है और इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे दड़ा मिर्च जाएगी 1 टीस्पून भरकर। यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर चिकन पाउडर, जिससे इसका टेस्ट बेहतरीन आएगा। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने शामिल किया है होममेड गरम मसाला है, इसको शामिल करेंगे। हरा धनिया चला जाएगा और इसी के ऊपर आपने ये जो तड़का लगाया है ये तड़के को इसमें आपने शामिल कर देना है। ठीक है, तड़का शामिल करके आपने 1 से 2 सेकंड के लिए इसको कुक होने दें। फिर उसके बाद आपने इसको डिश आउट करें। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं पराठों के साथ,
या तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ, जो आपको पसंद हो। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।